इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। जब परमेश्वर और अधिक गहराई और गंभीरता से काम करने को लगाते हैं तो आपको असहजता और बेचैनी हो सकती है। तो ठीक है जॉयस, जब तुम्हें लगता है तुमने किसी को माफ कर दिया है तो उसे देखकर फिर अपनी दिशा क्यों बदल लेती हो, बताओगी जरा? मैं जानती हूँ इसका जवाब है हाँ, पर फिर भी मैं इसे पूछूंगी, क्या किसी और द्वारा आपको कभी ठेस पहुंची है? आपका फायदा उठाया गया है? आपको इस्तेमाल किया गया हो, शोषण किया हो, आपके बारे में झूठ बोला गया हो, आपको झूठ बोला गया हो, आपको छला गया हो या धोखा दिया हो, आपने सचमुच किसी के लिए बहुत कुछ किया हो, फिर आपको उनकी जरूरत पड़ती हो और उनके पास आपके लिए टाइम ही ना हो। भाई ये पचाना मुश्किल है ना? उसके बाद जो मैंने आपके लिए किया था। खैर मेरा ख्याल है यदि मैं सचमुच एक बहुत अच्छी मसीही बनना चाहती हूँ, मुझे वापस जाकर कहना होगा, खैर ठीक है प्रभु, अगर मुझे उनसे ये उम्मीद थी वो मुझे इसका दान चुकाएंगे, तब क्या मैं सचमुच उन्हें दे रही थी जब मैंने उनकी मदद की, या बस मैं पॉइंट्स खरीद रही थी ताकि वो बाद में मुझे कुछ दे? चलो आज रात इस पर गहराई से जाएं, ओके? इसके सतह पर ही गोल गोल बात न करें, चलो सब कुछ इस पर गहराई से सोचें कि ये किस विषय पर है और इसे पूरा करें। अब बाइबल में इससे बेहतर उदाहरण मुझे नहीं सूझता सिवाय यूसुफ के, और शायद आप इसे सुन सुनकर तंग आ गए हो कि कैसे यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा किया, पर मेरा मतलब है कि उसकी कहानी इतनी अद्भुत है। उसके भाई उसे ईर्ष्या करते थे क्योंकि वो पिता का लाडला था और उसे एक खास कोट मिला, उसमें बहुत से सुंदर रंग थे और उन्हें वो पसंद नहीं आया, और फिर सोने पे सुहागा। उन्हें एक सपना आया जहां उसने ये देखा कि वो उन सब के ऊपर हावी होने वाला है और वो उसके आगे सजदा करने वाले हैं। क्योंकि वो छोटा था इसलिए वो कम सयाना था और उसे पता नहीं था कि उन्हें सपना नहीं बताना चाहिए था। पर उसकी सबसे बड़ी गलती थी अपरिपक्वता। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वार्थी था और वो उससे घृणा करते थे। बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि वो उसे घृणा करते थे और उन्होंने उसे गुलामों के व्यापारियों को बेच दिया। वो उसे मारना चाहते थे और बस जाकर अपने पिता से ये कहना चाहते थे कि एक जंगली जानवर ने उसे मार दिया, पर आखिर में उन्होंने उसे बेच डाला और उन्होंने जरूर अपने पिता से कहा होगा कि वो मर चुका है, और उन्होंने उसके कोट पर थोड़ा लहू डाला और उससे वापस ले गए और उस गुलामों के व्यापारी ने उसे एक धनवान व्यक्ति को बेच दिया जिसका नाम था पोतीफर, और पोतीफर की पत्नी को यूसुफ पसंद आ गया और यूसुफ परमेश्वर के अपनी निष्ठा को कायम रखे था, चाहे उसके लिए उसको कोई भी दाम चुकाना पड़ता। मैं इसे दोहराना चाहूंगी, उसने अपनी निष्ठा को कायम रखी चाहे व्यक्तिगत रूप से उसके लिए उसको कोई भी दाम चुकाना पड़ता। भाई हमें ऐसे लोग चाहिए जिनके जीवन में निष्ठा का ऐसा मापदंड हो और वो इससे नीचे कभी न गिरे, चाहे उन्हें इसका कोई भी दाम चुकाना पड़े। कलीसिया के अंदर और लोगों में समझौते जो खुद को मसीह कहते हैं, ये पूरी तरह हमारे नाम को बट्टा लगाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी के पास जाएं जब आपको मदद की जरूरत पड़ती है, वही लोग जो आपको समझौता करने का लालच करते हैं और आपसे घृणा करेंगे यदि आप ऐसा करते हैं। उनका ऐसा व्यक्ति चाहिए जो खड़ा होकर वो करेगा जो सही है। वो एक उदाहरण चाहते हैं। तो मैं ये दोबारा कहने वाली हूँ, यूसुफ ने अपनी निष्ठा का मापदंड कायम रखा बजाय उसके साथ सोने के जैसा वो चाहती थी। उसने इनकार कर दिया, उसने उसके बारे में झूठ बोला, उसने कहा कि उसने उससे बलात्कार करने की कोशिश की और पोतीफर ने उसे जेल में डाल दिया जहां वो पड़ा रहा मेरे ख्याल से 13 वर्ष तक, ऐसे अपराध के लिए जो उसने नहीं किया। तो इस आदमी का कठिन दौर चल रहा है। फिर जब वो जेल में था वो एक पकाने हारे और पिलाने हारे से मिला जो वहां उस अपराध के लिए थे जो उन्होंने किए थे, और वो फिरौन के घर में पिलाने हारे और पकाने हारे का काम करते थे और वो इसके लिए दोष मुक्त होना चाहते थे ताकि उन्हें उनकी नौकरी वापस मिल सके। उन्हें किसी किस्म का सपना आया और यूसुफ उस सपने की व्याख्या कर पाया और उसके परिणाम स्वरूप वो जेल से बाहर आए। एक बात जो उसने कही थी वो थी, मुझे मत भूल जाना। आपके ख्याल से उन्होंने क्या किया? वो उसे वहीं छोड़कर चले गए, पर आखिर फिरौन को भी एक सपना आया। यूसुफ उस सपने की व्याख्या कर पाया और
फिरौन उसे अपने घर ले आया। और यदि आप बाइबल का अध्ययन करें तो शायद आपको ये कहानी पता हो, गड्ढे से महल तक की उसकी यात्रा, वो अंत में सेकंड इंचार्ज बना और अंत में उसके लिए वो मौका आया जहां वो अपने भाइयों को वापस बुला सकता और बदला ले सकता था। पर यह उसके डीएनए में नहीं था और इसलिए वो उन्हें क्षमा कर पाया। उनके शेष जीवन उसने उनकी देखभाल की, पर उसने कुछ ऐसा कहा जो आज हम सबको जानने की जरूरत है और कई बार इसे पचा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। पर उसने कहा, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। तो दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने इसे होने दिया एक ही मकसद के लिए कि यूसुफ परिपक्व हो। और मैं आपको यह बता दूं, हम अच्छे समयों में नहीं बढ़ते, हम अच्छे समयों का आनंद लेते हैं, पर हम बढ़ते हैं अपने कठिन समयों में। यदि यहाँ कोई है जो किसी मुश्किलात पर विजय पा चुका है, पर आप उसके दूसरी तरफ हैं, आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, यहाँ ही मैं एक मर्द था या औरत बन सकता था, वहां ही मैं परमेश्वर में बड़ा हुआ। क्योंकि जब आपको मुश्किल हो रही है और ये एक परख होती है, कल के संदेशों में से एक ये होगा कि अपनी परीक्षाओं को अपनी गवाही बनने दे, क्योंकि आपको ये याद रखना होगा कि वो गवाही शुरू होती है TEST यानी टेस्ट से। और बहुत से लोग इस परीक्षा के बाद उनके पास बाकी रह जाते हैं, बस करहाना वो कभी गवाही तक वापस नहीं आ पाते। पता है हम अच्छे हैं, हम यीशु से इतना प्रेम करते हैं जब हमें कोई कष्ट ना हो। हम प्रभु से इतना प्रेम करते हैं, मैं बहुत खुश होती हूँ उनकी स्तुति करने को जब मुझे प्रमोशन मिली, जब उसे वो व्यक्ति मिला। पता है, जो कुछ भी जो हम चाहते हैं हमें वो मिला, या हमें उस आदमी से छुटकारा मिला, या जो कुछ भी हो, प्रभु के द्वारा हमारी परीक्षा होगी। वो हमारी परीक्षा लेंगे कठिन दौर द्वारा। और मैं शास्त्र वचन दिखाऊंगी ये दिखाने के लिए कि यदि हम उनकी आज्ञाएं पाले या नहीं, यदि हम उनसे उतना ही प्यार करें जब हम घाटी में होते हैं या पहाड़ की चोटी पर। और परमेश्वर ये इसलिए करते हैं क्योंकि वो हम में से हर एक का इस्तेमाल करना चाहते हैं। परमेश्वर का एक मकसद और योजना है आप में से हर एक के लिए। यदि आप सोचते हैं कि संसार जीत लिया जाएगा कुछ मुट्ठी भर प्रचारकों द्वारा एक मंच से या कुछ लोगों के टीवी पर होने से, तो आप गलत हैं, गलत है, गलत हैं, गलत है। क्योंकि ज्यादातर वो लोग जिन्हें यीशु की जरूरत है वो चर्च में नहीं आते और वो मसीह टीवी नहीं देख रहे, यदि किसी कारण उनका टीवी इस पर आकर रुक जाए और वो उसे ऑफ न कर पाए। और मुझे एक व्यक्ति ने यह अवश्य बताया, उसने कहा, इसने तो मेरे होश उड़ा दिए। उसने कहा वो नशीली दवाओं के नशे में था और ये रात के बीचों बीच था, और उसने टीवी ऑन किया और मैं उस पर आ गई और मुझे नहीं सुनना था, और उसने चैनल चेंज करने की कोशिश की पर वो नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मेरे टीवी का एक ही बटन काम कर रहा था जिससे मैं आवाज बढ़ा सकूं, और जाकर नई बैटरी लेकर आया। उसने नई बैटरी डाली और फिर भी वही हुआ, वो मुझसे छुटकारा नहीं पा रहा था। जैसे ही मेरा प्रोग्राम खत्म हुआ, रिमोट फिर से काम करना शुरू कर दिया। उसने कहा वो अपने घुटनों के बल गिर गया और प्रायश्चित करने लगा और उद्धार पा लिया। पर ज्यादातर वो लोग जिन्हें मसीह की जरूरत है वो आपके आसपास काम कर रहे हैं, आपके काम के स्थान पर, वो आपके पड़ोस में है, वो उन स्टोर में है जहाँ आप जाते हैं। और हर विश्वासी को परमेश्वर का बुलावा मिला, हाँ, कि वो खुश रहे और जीवन का आनंद मिले, पर उससे आगे जाकर कुछ करना, दूसरे लोगों के साथ वो साझा करना जो परमेश्वर ने आपके साथ किया है। और यदि आप इसे डरते हैं, आप कहते हैं खैर मैं प्रचार नहीं कर सकता, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, आपसे ईमानदारी से कहूं तो मेरे ख्याल से हम ज्यादा प्रचार कर सकते हैं अपना मुंह बंद रखकर। जरूरत है कि हम वहां बाहर आएं और अपना जीवन जिए। हमें वहां बाहर आने की जरूरत है और मसीहियों जैसा व्यवहार करने की जरूरत है। क्या होता है जब किसी ने आपके काम के स्थान पर आपसे दुर्व्यवहार किया? जानते हैं, उन्होंने आपसे दुर्व्यवहार किया और एकदम अचानक उनको कोई जरूरत आ पड़ती है और आप वो पहले होते हैं जो आगे आ सकते हैं। मैं इसमें तुम्हारी मदद करना चाहूंगा। जानते हैं, आपके
शत्रुओं को इससे ज्यादा कुछ शर्मिंदा नहीं कर सकता कि आप उनकी मदद करें जब वो मुसीबत में हो। और शैतान को कोई भी बात उतनी क्रोधित नहीं करती बजाय इसके कि आप अपने शत्रुओं से प्रेम करें, क्योंकि जैसा ही आप ऐसा करने लगते हैं वो आप पर अपना नियंत्रण खो रहा है। केवल एक ही चीज हमारे रास्ते में आती है, वो है हमारी भावना। पर मुझे लगता है पर आप जानते हैं क्या, आप भावनाओं से कहीं बढ़कर हैं। आपकी भावनाएं एक ऐसी चीज हैं जो आप में होती हैं, पर आप उन्हें खुद पर हावी होने नहीं देते। आप सही काम कर सकते हैं, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको यह नहीं करना चाहिए। मैं इसे दोबारा कहूंगी, आप सही काम कर सकते हैं और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको यह नहीं करना चाहिए। मेरे खुद आया, अगर मैं बस वही करती जो मुझे लगता है कि सही है, जब मैंने वो किया था तो हम बहुत बड़ी गड़बड़ी में होता। आपके बारे में क्या? तो पौलुस कई बार चोट खाया था। मेरा मतलब है यहाँ बहुत से शास्त्र वचनों का समूह है जो काफी अद्भुत है। 2 तीमुथियुस 4:9-17 पौलुस ने कहा, मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है, और क्रेंकेस गलतिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया है। खैर, लगता है कि सभी लड़के बिखर रहे थे। ये मेरे साथ ही हुआ। जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया कि मैं बाइबल की शिक्षा लूं, उस समय मैं एक चर्च में थी जो इसके हिमायती नहीं थे कि औरतों को सेवकाई में शामिल किया जाए। मुझे पता नहीं था कि इसमें कुछ गलत है। जानते, परमेश्वर ने मुझे बुलावा दिया और मैंने ये समझा कि मुझे बस वही करना चाहिए जो वो चाहते हैं कि मैं करूं। पर मैं आपको बता रही हूं कि मेरे दोस्त बिखर गए। मेरा मतलब है वो हर दिशा में गए और एकदम अचानक से हर एक की चुगली का विषय बन गई मैं। हमसे कहा गया कि हम अपना चर्च छोड़ दें, हमारे दोस्त खो दिए, परिवारों ने हमारा बहिष्कार किया। यदि आप परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल होना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप तैयार हो जाएं कि इसके लिए आपको एक दाम चुकाना होगा, क्योंकि यह हमेशा आसानी से नहीं मिलता। आप ज्यादा ऊंची तालियां नहीं बजा रहे। देखिए, अब आप इतने श्योर नहीं है कि आप परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल किए जाना चाहते हैं। हे प्रभु, मुझे इस्तेमाल कर, मुझे इस्तेमाल कर, मुझे इस्तेमाल करे जब तक कि आरामदेह हो। केवल लुका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला क्योंकि सेवा के लिए वो मेरे बहुत काम का है। तुखिकुस को मैंने इफिसुस भेजा है, जो बागा में त्रोआस में करपूस के यहाँ छोड़ आया हूं। पर तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके लेके आना। सिकंदर ठेठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की हैं। अब आपको ये देखना होगा। इसकी मुझे कोई चिंता नहीं, प्रभु से उसके कामों के अनुसार बदला देगा। अब भाई, क्या ये स्वतंत्रता है? मेरा मतलब है, इस व्यक्ति ने मेरे साथ सचमुच बहुत बुरा व्यवहार किया। मैं उसके बारे में चिंता नहीं करने वाली, मैं उसके बारे में सोचने वाली भी नहीं। मैं बस उसके लिए प्रार्थना करूंगी। इसे परमेश्वर को सौंप दो, परमेश्वर उससे निपट लेंगे, परमेश्वर उसे देख लेंगे। उसने कहा, तू भी उससे सावधान रह, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया। पहले प्रत्युत्तर करने के समय में किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया मेरे हिमायती के रूप में, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। अब ये समझ लीजिए भला हो कि इसका उनको लिखा दिखा न देना पड़े। परमेश्वर को यहाँ किस तरह की मसीहत से निपट रहे हैं उसके मुकाबले जो आज हमारे पास है। मेरा मतलब है कि ये संदेश कहीं भी जहां मैं जाना चाहती हूँ इसका प्रचार कर सकती हूँ, किसी भी चर्च में, किसी भी साकार एरिया में। और अंत में मैं लोगों से कह सकती हूँ जिसे प्रार्थना की जरूरत हो, किसी को माफ करने के लिए वो खड़े हों। और कभी भी 80% से कम लोग मुझे नहीं मिले जो खड़े ना हुए हों, कभी भी, सेवकाई के इन 42 सालों में। मैं आज आपको टेस्ट करूंगी और देखूंगी कि आप कितनी ईमानदार हैं। अब जानते हैं, ये बहुत डराने वाला है मेरे लिए, ये बहुत चिंताजनक है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि हम तभी सामर्थ्यवान हो सकते हैं जब हमें एकता और यह कि तुम्हारे क्रोध पर सूर्य भी अस्त न होने पाए, क्योंकि ये शैतान को हमारे जीवन में एक पकड़ दे देता है। इसलिए मैं इस किताब को कहती हूं, स्वयं पर एक एहसान करो और क्षमा करो। आप सोचते हैं कि आप अपने शत्रुओं के लिए कुछ कर रहे हैं, आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, उन्हें इसकी परवाह भी नहीं। पर जब आप उन्हें क्षमा करते हैं और आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर उनके सामने सच्चाई प्रकट करते हैं और आपको एक प्रायश्चित के मुकाम पर लाता है, और शायद उन्हें उद्धार मिल सके बजाय भटक जाने के। परमेश्वर के छोटे सहायकों के रूप में यही हमारा काम है।
मैं वापस आऊंगी वचन 16 पर। मेरे पहले प्रत्युत्तर करने के समय में किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया मेरे हिमायती के रूप में, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया। भला हो कि इसका उनको लेखा दिखाना देना पड़े। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा, सबने मेरा साथ छोड़ दिया, परमेश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। परमेश्वर कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। मैं कुछ लोगों पर नाराज नहीं रहने वाली। कोशिश करें परमेश्वर के साथ एक अतरंगा करीबी रिश्ता बने। अपने जीवन पर परमेश्वर के अनुग्रह की अपेक्षा करें। ये इस तरह काम नहीं करता। जब परमेश्वर कुछ करने को कहते हैं तो वास्तव में ऐसा चाहते हैं, और हर बात जो परमेश्वर हमें करने को कहते हैं वो हमारे लाभ के लिए होती है, उनके लिए नहीं, ये हमारे लिए है। यदि परमेश्वर कहते हैं कि अपनी आमदनी का 10% दो, उन्हें इसकी जरूरत नहीं, वो हमारे लिए है। वो एक रहस्य है जो हमारे लिए है, कोई ऐसी चीज जो हमारी मदद करने वाली है। जब वे कहते हैं कि अपने शत्रुओं को क्षमा करो, चाहे उन्होंने आपके साथ कैसा भी सलूक किया हो, उनके प्रार्थना करो और उन्हें आशीष दो, वो हमसे ये चाहते हैं कि हम करें। और जब हम ये नहीं करते तो हम स्वयं को चोट पहुंचाते हैं। और जब हम ये करते हैं हम अपने जीवन पर परमेश्वर का अनुग्रह देख सकते हैं, और वो फल जो वो उसके साथ लाएंगे वो उससे कहीं बढ़कर होगा। और मैं लगभग आपसे कुछ को सोचते हुए ये सुन सकती हूँ, पर तुम भी नहीं जानती कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया, पर तुम नहीं जानते कि उन्होंने हमारे साथ क्या। खैर मैं नहीं जानती, पर मैं जानती हूँ जो पिता ने मेरे साथ किया। और मैं जानती हूँ मैंने बहुत से लोगों की घृणा प्राप्त की है कि मुझ में कड़वाहट भर जाती, और ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो सकता था इससे बाहर आना। चलिए भी जो आपके अंदर है वही आपसे बाहर आएगा दूसरे लोगों के प्रति। और कई बार आप उस कड़वाहट को जान भी नहीं पाते, और घृणा को और उस रवैये को जो आपसे बाहर आता है। मैं जानती हूं मैंने नहीं किया, पर मैं आपको बता सकती हूँ मैंने सोचा मैंने अपने पिता को माफ कर दिया है, जब तक कि परमेश्वर ने मुझसे नहीं कहा कि मैं उनकी मदद करूं। और फिर मैंने परमेश्वर को ही डांट दिया, ये सोचते हुए कि ये शैतान है। मैंने ऐसा किया, मैंने सोचा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर मुझसे ऐसा करने को कहेंगे। वो दक्षिणी पूर्वी मिशूरी में रहते थे, और परमेश्वर ने कहा उन्हें अपने करीब ले आओ, अपने पिता की देखभाल करो जब तक कि वो मर नहीं जाते। क्या मुझ में ऐसा कुछ था जो ये करना चाहता था? नहीं। मेरी जान का एक भी कतरा उन पर पैसा खर्च करना नहीं चाहता था, ना उनके लिए कुछ करना चाहता था, ना उनसे मिलना चाहता था, ना उन्हें कुछ देना, कुछ भी नहीं। पर मैं आपको बता दूं ये एक बहुत बड़ा एहसान था जो मैंने खुद पर किया अपनी पूरी जिंदगी दरमियान। और लोग हंसते हैं जब मैं ये कहती हूँ, और ये सच्चाई और परमेश्वर ये जानते हैं, तो मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। वो काफी बूढ़े थे तो मैंने सोचा खैर जानते हैं, तुम कुछ सालों के लिए कुछ भी कर सकती हो। खैर हमारे खून में दीर्घायु है। मेरी माँ 90 की थी जब वो गुजरी, और मुझे अपनी आंट की भी देखभाल करनी पड़ी। वो भी 90 साल की थी। मेरे पिता 86 की उम्र में मरे। मेरे एक दादा थे जो 102 साल तक जिए। ये आंकड़े देख रही हैं आप कि कितने लोग 100 या उसके अधिक वर्षों तक जीवित रहे, और ये पूरी जनसंख्या का केवल 2.2% ही है, और उनमें से ज्यादातर औरतें हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये सही बात है। और उसमें लिखा था कि 2 चीजें जो आप पर प्रभाव डालती हैं लंबा जीवन जीते हुए, वो है यदि आप एक औरत हैं, यदि आपके खून में ही दीर्घायु है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं कुछ समय तक यहाँ रहूंगी। चलिए भी मेरे साथ 1 मिनट के लिए सोचिए। ये पहली बार नहीं जब आपने लोगों को क्षमा करने पर उपदेश सुना हो। शायद आपने सुना हो, मुझे पता नहीं। 20-30 साल चाहे आप कितने देर तक चर्च में रहेंगे, तो यकीनन 1 या 2 साल में आप ये सुनते रहे, पर आप किस पर नाराज हैं? आप किस पर अभी तक क्रोधित हैं? थोड़ी सी कड़वाहट, जानते हैं कड़वाहट एक तरह की, ये इस तरह की एक छुप कर आने वाली एक छोटी सी चीज है, क्योंकि ये ऐसे हैं जैसे, खैर मैं उसे माफ करती हूं। यदि मैं ऑफिशियली आई फॉरगिव यू प्रेयर कर लूं तो मैं उसे माफ कर सकती हूं।
चलिए भी आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये ऐसे है जैसे खैर प्रभु मैं उसे क्षमा करती हूँ। खैर मैंने यहाँ एक छोटा सा टेस्ट लिखा है कि आप सोचते हैं कि आपने किसी को क्षमा किया है। खैर आपको कैसा महसूस होता है जब आप सुनते हैं किसी को जिसे परमेश्वर ने आशीष दी है, या जब आप किसी को उस व्यक्ति के बारे में अच्छा कहते सुनते हैं। ओ बता दूं कि कितने महान लोग हैं और क्या आप कहते हैं, खैर शायद इतने ज्यादा तो नहीं भी हैं। चलो भी भाई मैं आपको बता दूं, जब परमेश्वर और अधिक गहराई और गंभीरता से काम करने को लगते हैं तो आपको असहजता और बेचैनी हो सकती है। ये ऐसा ठीक है जॉयस, तुम सोचती हो कि तुमने क्षमा कर दिया तो फिर तुम हर बार उस व्यक्ति को देखकर मुड़ क्यों जाती हो, अपनी दिशा क्यों बदलती हो? आपके रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं जब आप सुनते हैं कि उसके साथ कुछ अच्छा हो रहा है? क्या आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें आशीष मिले? उस दिन मैं किसी से बात कर रही थी और मेरा मतलब है उन्होंने कुछ कहा और मैं तुरंत जान गई कि वो अभी भी उस व्यक्ति पर नाराज थे किसी परिस्थिति के बारे में जो बहुत अरसा पहले हुई थी और वो चाहते थे कि मैं नाराज हो जाऊं। और मैंने कहा कि मैं उन पर नाराज नहीं रहूंगी, मैं इस तरह जीवन नहीं जीती, मैं ऐसा नहीं करूंगी। और इस तरह मैं आधे घंटे तक उन्हें मनाने की कोशिश करती रही कि उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और बात ये थी कि वो व्यक्ति जिससे मैं बात कर रही थी उन्होंने सचमुच ये जाना भी नहीं कि अभी भी उनके हृदय में क्षमाहीनता थी। पर देखिए ये कड़वाहट वाली बात, मेरा मतलब है सचमुच आप जानते हैं यदि आप अपने मुंह में कुछ कड़वाहट डालते हैं आप कहेंगे। खैर यदि आप इसके बारे में सोचते हैं, जब किसी के प्रति आप में कड़वाहट है और आप उनके बारे में कुछ अच्छा सुनते हैं तो आपके चेहरे पर वही भाव आ जाते हैं। ये कुछ इस तरह से होते हैं। चलिए भी आप किस तरह के होठ चाहते हैं बताइए। मैं शर्त लगा सकती हूं आप इसे करते हैं, पर मैं आपसे प्रभु के प्रेम से प्रेम करती हूं। ओ बस वह सह नहीं सकती। मुझे याद है पास्टर में चर्च में ऐसा बहुत ज्यादा करवाते थे। और जानते हैं पास्टर लोगों से कुछ चीजें करवाते हैं जो वे चाहते नहीं कि वो करें। और बेशक वहां ऊपर एक लड़की थी जिसने सचमुच मुझे बहुत बुरी चोट पहुंचाई थी और मेरे बारे में कुछ झूठ कहा था। और जाओ किसी से प्रेम करो परमेश्वर के प्रेम के साथ। वो पहली व्यक्ति थी जिसे मैंने देखा और मैं कह रही थी। और ये ऐसे था जैसे पवित्र आत्मा ने अभी अभी कहा हो इस पर पारा। एक ही तरीका उन गढ़ों को ढा देने का कि वो चीजें करो जो करनी मुश्किल हैं। चलो भी बस एक शास्त्र वचन, यदि हम अपने शत्रु को क्षमा न करें तो परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करेंगे। ये सरल सी बॉटम लाइन है बाइबल में। हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमारे पापों को क्षमा कर जैसे हमने उन्हें क्षमा किया है जिन्होंने हमारे विरुद्ध पाप किया है। मत्ती 6 में ये लिखा है, यदि तुम क्षमा नहीं करते तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। खैर यदि परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करते तो हमारे बीच में एक खाई जो हमारे रिश्ते को पाट देती है। तो ये मेरे जीवन में हर बात में गड़बड़ी करती है। और मैं आपको बता दूं मैं काफ़ी साल ऐसे ही जी और उसमें से बहुत वर्ष मैंने किसी पर नाराज़ होकर बिताए। कुछ बातें जिनके बारे में आप हर समय नाराज़ रहते हैं, पर आपको सावधान रहना, ये आपका जीवन बर्बाद कर सकता है। बस यही बात है, मैं अपने जीवन का एक और दिन नहीं बर्बाद करूंगी किसी पर नाराज़ रहकर, एक भी दिन और नहीं। आमीन। आज यहां किसे होने की जरूरत थी? ओके, आप बात करते हैं अपने जीवन में सामर्थ्य और बढ़ाने के बारे में। भाई बस आप क्रोध और नाराजगी से आजाद होकर जीने लगे और देखें कि परमेश्वर आपके लिए क्या करते हैं। जानते हैं वो क्यों आपका आदर करेंगे? क्योंकि वो जानते हैं कि ये कठिन है, पर यदि आप उनका इंतजार करें वो आपका पलटा करेंगे।
तो लोग कभी भी आपको चोट नहीं पहुंचा पाएंगे। परमेश्वर, आप बात करते हैं अपने जीवन में सामर्थ्य को और अधिक पाने के बारे में। भाई बस आप क्रोध और नाराजगी से आजाद होकर जीने लगे और देखें कि परमेश्वर आपके लिए क्या करते हैं। जानते वो क्या आपका आदर करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कठिन है, पर यदि आप उनका इंतजार करें कि वो आपका पलटा लें तो लोग कभी भी आपको चोट नहीं पहुंचा पाएंगे। परमेश्वर हमेशा इसे वापस सही कर देंगे और आपको इसका फल देंगे, पर केवल यदि आप इसे उनके तरीके से करें। एक शास्त्र वचन है इब्रानियों 12:15 में, जिसमें लिखा है, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे। जब आपको ठेस पहुंचे या आपसे दुर्व्यवहार हो, आप बेशक कष्ट पाएं लेकिन कड़वाहट ना रखें। तो असल में वो यहाँ ये कह रहा है कि ये हमारा काम है मसीह में भाई और बहन होने के नाते कि एक दूसरे पर हम ध्यान रखें एक तरह से क्षेत्र में, और हमें अपने दोस्तों के साथ बुद्धिमानी बरतने की ज़रूरत है और ना लोगों के साथ जो हमारे आसपास हैं, बजाय उसके कि जब आप किसी के साथ कॉफ़ी पी रहे हों और वो आपको ये एक लंबी कहानी सुना रहे हैं कि किसी ने उनके साथ क्या किया और वो इससे कितने परेशान है। वहाँ बैठकर उनसे सहमत न होते जाइए, कोशिश करें कि उनसे बात करके इससे हटाया जा सके, वरना जानते क्या होता है, जो वो बताते हैं वो आपके अंदर चला जाता है। अब एकदम अचानक आप इस व्यक्ति को पसंद नहीं करते जिसने आपके साथ कुछ भी नहीं किया है। सबसे पहले तो आपको उस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं जो आप सुनते हैं, सिवाय 2 या 3 भरोसेमंद गवाहों के मुंह से सुनने की। तो हमें बस चुगली को मानना बंद करना होगा, लोगों पर नाराज होना क्योंकि किसी ने कुछ कहा जो हम ये नहीं जानते कि सच है या झूठ। आमीन। चलिए भी हम बाइबल का अध्ययन करने वाले हैं, चलो इसे जिए, वरना बस हम खेल खेल रहे हैं, हम बस नकली हो रहे हैं। ये आपकी क्या भलाई करता है? ये अपनी बाइबल के अंडरलाइन कीजिए यदि हम ये नहीं करने वाले। अब आप जानते हैं हम सब असफल होते हैं और सब गलतियां करते हैं और हमें लगातार क्षमा मिलती रहती है। हम गलतियां किए जाते हैं, पर हमें इसके बारे में गंभीर होने की ज़रूरत है। और मैं ये कल्पना करती हूँ कि आप काफ़ी गंभीर है, वरना आपने शुक्रवार की रात ये बात नहीं सुनी होती। आप में से कुछ एक लंबा समय तय करके, सफ़र तय करके, अपने होटल का भुगतान करके यहाँ आए हैं। कल आप फिर से यहाँ आएंगे, अपने साथ 50 और लोगों को लाएंगे। हाँ, 7 सेमी ट्रक पूरी तरह भरे हुए। मेरा मतलब है इस पूरी जगह को तैयार करने में पूरा दिन लग जाता है। ये बहुत ही गंभीर मामला है। परमेश्वर बहुत दूर तक जाते हैं अपने वचन को अपने लोगों तक पहुँचाने के लिए। ये बस कोई इन्वेंट नहीं है। ये बस एक उम्मीद नहीं है। मैं देखना चाहूंगा कि वो प्रत्यक्ष रूप में कैसी लगती है टीम के मुकाबले। अब जितनी चाहे मेरी तस्वीर उतार सकते हैं, आपको यहाँ यहीं करने के लिए आने की जरूरत नहीं। पर इस सप्ताहांत कृपया मुझे सुनिए। मेरा मानना है कि यह परमेश्वर की ओर से आया वचन है आपके जीवन के लिए, और ये कुछ लोगों के जीवन बदल सकता है यदि आप इसे समझ पाएं और इसे समझा पाएं। आप में से कुछ, ये एक वास्तविक दिव्य मुलाकात है। मेरा मतलब है परमेश्वर ने आपको यहाँ भेजा है क्योंकि आपको बहुत ज़रूरत है इस वचन की। और मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। यदि आप किसी को क्षमा करने का चुनाव करते हैं और आपको कुछ भी अलग महसूस नहीं होता, तो शैतान को स्वयं को धोखा ना देने दे ये सोचकर कि आपने क्षमा नहीं किया। आप कैसा महसूस करते हैं उसका इसे कोई लेना देना नहीं। यदि आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनके बारे में चुगली नहीं करते, आप उनके बारे में अच्छा बोलते हैं, और यदि कोई ज़रूरत आन पड़ती है आप उनकी मदद करते हैं, तो आप उस ज़रूरत को पूरा करते हैं। यह क्षमा करने की पूरी ताकत, क्योंकि लोगों में किसी के बारे में असहज भावनाएं हो सकती हैं, और ऐसा कुछ भी न कीजिए। इब्रानियों 12:15 ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। लोगों बस क्षमा करने की कोशिश न करें। प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको क्षमा करने की योग्य बनाए, और आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं जब तक कि आप किसी पर गुस्सा न हो इस प्रार्थना को करने के लिए। इसे हर दिन ये प्रार्थना क्यों ना करें, परमेश्वर जिस क्षण कोई भी मुझे नाराज करता है उसे अनुग्रह प्रदान करे, मुझे ये जानने में मदद करें मैं क्या करूं। कृपया परमेश्वर मेरी मदद करें। जितनी ज्यादा देर तक ये भावनाएं चलती रहेंगी, उतना ही ज्यादा गहराई में वो जड़ पकड़ती हैं, और कड़वी जड़ें हमेशा कड़वा फल उत्पन्न करती हैं।
2 कुरिन्थियों 1:10 क्षमा करें ताकि शैतान का हम पर दाव न चले। इससे ज्यादा स्पष्ट और क्या हो सकता है? नाराज रहकर शैतान के लिए दरवाजा ना खोलें। शैतान की फितरत कभी कभार जान लेना हम सबके लिए अच्छा होता है, क्योंकि आप बात करते हैं छुप कर आने वाले, मेरा मतलब वो बातें जो वो करता है और हम बस उसे इसे करने देते। हम बस उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे कि क्या चल रहा है। प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको अपने स्वयं से परिचित कराएंगे और ये कि वो आपको सच्चाई दिखाएंगे और फिर थामे रहें अपने स्थान को। अब मुझे ये शास्त्र वचन बहुत पसंद है, कुलुस्सियों 3:19, क्योंकि इसमें लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। एक प्रेम भरे, हमदर्दी भरे, निस्वार्थी प्रेम से जो हमेशा उसके लिए बेहतरी की ही सोचता हो। आप में से कितनी महिलाओं को यह पसंद है? मुझे यह पसंद है। और पतियों उनसे कठोरता न करो या ना ही उनसे घृणा करो विवाह की जिम्मेदारियों के कारण। तो मैं इस पर सोच रही थी और मैंने सोचा अब आखिर इस शास्त्र वचन का मतलब क्या है? खैर, सबसे पहले तो मेरा मतलब वही चीज पत्नियों पर भी लागू होती है। यहाँ बस पतियों की बात हो रही है और पतियों के बारे में बात करना ज्यादा बेहतर समझूंगी बजाय पत्नियों के, क्योंकि मंच मेरा है। ओके, शायद वो उसकी सभी अपेक्षाओं पर खरी न उतरी हो। क्या आप जानते हैं, मैं नहीं सोचती कि हमें जो इतना परेशान करता है वो ये नहीं जो लोग करते हैं, बजाय उसके जो हमें उनसे करवाने की अपेक्षा थी। कई बार हमारे लोगों से अस्वाभाविक अपेक्षाएं होती हैं और अंत में आप किसी चीज के बारे में कड़वाहट पाल लेंगे जो परमेश्वर आपको कभी देने वाले नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप अपने आनंद के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर रहें। वो चाहते हैं कि आप उन पर निर्भर करें। वो फंसा हुआ महसूस करता है। वो 30 साल से शादीशुदा है और अब उस पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं और वो खुश नहीं। आप जानते हैं क्या, शायद यदि वे जीवित रहता उसे खुश करने के लिए और अधिक खुश होता यदि वो उसे खुश करने के लिए जीती, तो वो और ज्यादा खुश होती। वो आपको पति वाला भाग पसंद है। कड़वाहट हमेशा शुरू होती है कई सारी छोटी छोटी नाराजगियों से, छोटी छोटी बातें जिन्हें हम कभी भी समाप्त नहीं करते। छोटी छोटी बातें उन अन्य व्यक्ति के बारे में जो बस आपको परेशान कर देती हैं। आपके कंप्यूटर पर वो फाइल नहीं है जहां वो आप उन छोटी छोटी बातों को स्टोर कर सकें जो आप किसी के बारे में पसंद नहीं कर सकते। ये शब्द नाराजगी एक ग्रीक शब्द स्कैंडलोन से आती है। ये असल में एक जाल का हिस्सा है जहां शिकार का चारा लटकाया जाता है जो जानवरों को ललचाता है उस पिंजरे में आने के लिए जहां उनका कत्ल किया जाता। तो शैतान हमारे सामने एक लालच लटकाता है कि हम नाराज हों, तो ये एक नियंत्रण होता है कि हम सीधे उसके जाल में दौड़े चले आएं। क्या आप जानते हैं आप कितने लोग से नाराज है? मैंने कभी ऐसा समय नहीं देखा जब लोग कभी इतने तुनक मिजाज हों। मेरा मतलब ऐसा है कि जैसे लोग आप पर सांस लेने के लिए भी नाराज हो जाएं। आप ये भी नहीं जानते कि ये ऐसा है। क्या पौलुस ने कहा उसने सचमुच परमेश्वर के साथ काम किया इस बात का ध्यान रखने के लिए कि उसका हृदय नाराजगी से खाली रहे। परमेश्वर और मनुष्य की ओर मैं ईमानदारी से यह महसूस करती हूं कि यह कुछ ऐसा है जिससे हम हर दिन निपट सकते हैं प्रार्थनाओं में। परमेश्वर, क्या मैं किसी से नाराज हूं? यदि मैं हूं तो मुझे दिखाइए कि ये कौन है। क्या मैं किसी को पूरी तरह क्षमा नहीं कर सकती? क्या मेरे हृदय में कोई नाराजगी है? आपके ख्याल से आपका दिन कितना बेहतर होगा यदि आप सुबह सवेरे ही इस पूरे मामले से
निपट लें और इसको बस भुला डालें। चलिए भी, मैं सच कह रही हूं, आपको सबको क्षमा करना सीखना ही होगा। कितने हैं जो ये सीखना चाहते हैं? चलिए भी, मत्ती अध्याय 24 बाइबल में वो अध्याय है जो अंतिम दिनों के चिन्ह के बारे में है। और आपको मिलते हैं ये सारे युद्ध और युद्ध की अफवाहें और अकाल और भूकंप अलग अलग स्थानों पर, और ये सब अलग अलग बातें। पर यहाँ कुछ शास्त्र वचन है, वचन 10 और 12, जिस पर मेरे ख्याल से हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, और वो भी अंतिम दिनों के चिन्ह हैं। और वचन 10 में लिखा है, अंतिम दिनों में बहु तेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। यीशु ने स्वयं को नाराजगी का चट्टान कहा जिस पर बहुत से लोग लड़खड़ाएं, और इसका मतलब यह है कि लोग जिए जा सकते हैं और परमेश्वर के साथ चलते हुए बढ़े जा सकते हैं, पर जब वे उस बात पर आए जो उनके लिए समझनी मुश्किल थी या करनी मुश्किल थी, इसने उन्हें नाराज कर दिया। जैसे यूहन्ना 6 में जब उन्होंने कहा, तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, और वे काफी उत्साहित थे इस चमत्कार के कारण। पर मैं आपसे एक अलग तरीके से निपटना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे वचन को ग्रहण करो, मेरा मांस खाओ और मेरा लहू पियो। और वो कह रहे थे कि मैं तो यहां से चला, और यहां असल में लिखा है कि वहां असल में वो पुराने संस्थानों में चले गए। वो ज्यादा देर तक नहीं टिके रहे कि उन्हें वो सिखा सके कि असल में वो क्या कर रहे हैं। तो वो लड़खड़ाए। जब हम नाराज हो जाते हैं हम और नहीं बढ़ सकते। आप ये समझते हैं, जब तक आप नाराज हैं आप आत्मिक तौर पर बढ़ नहीं रहे। जब तक आप नाराज हैं, आप बेशक चर्च में हफ्ते में 6 बार जाएं, आप आत्मिक रूप से नहीं बढ़ रहे। आप हर तरह की अच्छी बातें सुन सकते हैं, पर आप उसे अपने अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं तो इस हद तक जाकर ये कहूंगी कि मैं सोचती हूँ कि लोगों को नाराज होना या क्रोध में रहने का मामला, कड़वाहट या घृणा करने का मामला शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक है जो हमें सिखाने के लिए यीशु आए। और यदि हम कभी इसे सही न समझ सकें, इनमें से बाकी का कोई भी सही समझ नहीं आएगा। आमीन। और फिर वचन 12 में लिखा, अंतिम दिनों में कलीसिया में अधर्म बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और वही शैतान चाहता है, वो चाहता है ठंडे प्रेम को मजबूत गढ़। वो नहीं चाहता कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि वहां ही हमारी सामर्थ्य है। और यीशु कहते हैं कि हम बिना शर्त एक दूसरे से प्रेम करें, और ऐसा करने के लिए आपको दया दिखाने में माहिर होना पड़ेगा। पर मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। खैर, यहाँ एक छोटी सी कहानी है। फिलीपींस में एक पादरी था जो एक रहस्यमयी पाप का बोझ उठाया था, जिसे बहुत साल पहले उसने किया था। उसने प्रायश्चित किया था, पर अभी भी उसे परमेश्वर की क्षमा का एहसास नहीं हो रहा था। उसके चर्च में एक औरत थी जो दावा करती थी कि उसे एक दर्शन प्राप्त होता है जिसमें हम मसीह से बात करते हैं, और उन्होंने उससे कहा, वो उनके साथ था। हालांकि पादरी इस औरत के बारे में थोड़ा सशंकित था, पर उसे परखने के लिए उसने कहा, खैर अगली बार जब तुम मसीह से बात करो, मैं चाहता हूं तुम उनसे पूछो कि तुम्हारे पादरी ने क्या पाप किया है। जब वो बाइबल में था तो वो औरत ने ये करने को तैयार होने के लिए कहा। कुछ दिनों के बाद पादरी ने पूछा, खैर क्या मसीह तुम्हारे सपनों में आए थे और तुमने मेरे बारे में पूछा? हाँ, मैंने किया। खैर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मुझे याद नहीं। चलो भी, मुझे याद नहीं। देखो, अब ये असल में संभव है यदि आप जल्दी से चीजों को भुला दें। मैं आपसे कह रही हूं कि क्षमा करने में एक मास्टर डिग्री ले लो। मेरा मतलब है कि अब किसी से भी बेहतरीन हो जाओ क्षमा करने में अपना, और समय बिल्कुल न गवाओ। मेरा मतलब है, यदि आप सचमुच रुके इसके बारे में सोचे, यदि आज रात घर जाएं और इसके बारे में 10 मिनट सोचे, तो आप जान जाएंगे कि किसी पर नाराज रहने से कोई फायदा नहीं होता। ये उन्हें नहीं बदलता, पर ये आपको बदलता है। तो आपको प्रेम में चलना जारी रखना होगा। एक पत्रस में लिखा है, और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। यदि मुझे टीवी के लिए अलग अलग बातें रिकॉर्ड न करनी होती तो मैं हर जगह जहां जाती प्रेम का उपदेश देती। प्रेम करने का असली मतलब क्या है? प्रेम बस एक उपदेश ही नहीं है, ये बस एक वचन ही नहीं है, ये बस कुछ ऐसा नहीं है जो हम लोगों से कहते हैं, पर ये एक एक्शन है। प्रेम है दूसरे लोगों के लिए
काम करना, उन लोगों की मदद करना जो दुखी हैं। यह है लोगों का निर्माण करना, यह है लोगों के लिए समय बिताना जो आज हमारे पास ज्यादा नहीं है। हमारे पास लोगों के लिए ज्यादा समय नहीं है, संबंध बिखर रहे हैं क्योंकि कोई समय नहीं निकालना चाहता किसी से बात करने के लिए। हम बस एक टेक्स्ट भेज देते हैं और वो उनका जवाब देंगे, बस इतना ही। ऐसा नहीं है कि शायद आपको मुझसे कोई टेक्स्ट मिले, पर यदि मैं आपको टेक्स्ट भेजती हूं, मुझे वापस वो मैसेज मत भेजो जिसमें लिखा हो कि के। मेरा मतलब है कि हम इतने आलसी हैं कि हम ओ के भी नहीं कहें। कई बार हमें पूछना पड़ता है इसका मतलब क्या है। आप में से कितने सहमत हैं? हम आजकल इतने जल्दबाजी में रहते हैं, हम एक पूरा वाक्य भी नहीं लिख सकते। और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखा, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हे दयाहीनता को नजरअंदाज करता है और निस्वार्थ भाव से दूसरे लोगों की बेहतरी खोजता है। एम्पलीफाइड बाइबल का एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसका मैं इस्तेमाल करती हूँ, और वहाँ वे एक कथन इस्तेमाल करते हैं, प्रेम निस्वार्थ भाव से दूसरे लोगों के लिए भलाई ही ढूंढता है। पवित्र आत्मा द्वारा प्रेम हमारे हृदय में डाला गया है, या तो हम उसे उत्साहित रख सकते हैं या हम उसे ठंडा होने दें। और ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है मेरे जीवन के पिछले 12 से 15 सालों में, और मैं इसे अपने बहुत से संदेशों में साझा करती हूँ और इसे बंद करने की मेरी मंशा नहीं है। यदि आप अपने प्रेम को उत्साहित रखना चाहेंगे, कुछ खास बातें जो आपको करनी पड़ती हैं। नंबर 1, परमेश्वर से हर दिन पूछे कि आज आप किसी के लिए क्या कर सकते हैं। इंतजार न करें 3 भविष्यवाणियों का और 2 नगाड़ों के बजने का और एक दूत के प्रकट होने का। अब यदि परमेश्वर सचमुच चाहते हैं कि मैं उनकी मदद करूं, मेरा मतलब है कि आप सचमुच चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं, तो उसे सुने जो लोग चाहते हैं और जो उनकी जरूरत है उन्हें प्रदान करें। परमेश्वर से मांगना बंद करें कि वो लोगों के लिए कुछ करें जो आप कर सकते हैं। परमेश्वर मेबल किराया नहीं दे पा रहा, उसकी मदद करें। कैसा हूं? यदि तुम अपनी जेब से $100 निकालो और उसकी मदद कर दो। खैर, मेरी अपनी योजनाएं हैं, अपने पैसे हैं। चलिए भी, क्या मैं सच्चाई कह रही हूं? मैं सच्चाई कह रही हूं। क्या केवल एक ही तरीका है जिसके द्वारा मैं ये जानती हूं, क्योंकि मुझे पहले ये परमेश्वर से लेना पड़ा, इससे पहले कि मैं और किसी को दे पाऊं। मैं किसी और पर उंगली नहीं उठा रही। इसी तरह परमेश्वर ने मुझसे निपटा, मुझे बातें जो उन्होंने सिखाई हैं, और मैं बस यही कर रही हूं कि आपको अपनी थाली से खाना दूं। अपने नियमित दान से कुछ पैसा एक तरफ रख दीजिए। अब चलिए, अभी मैं आपको आपका होमवर्क असाइनमेंट दे रही हूं। हर महीने का राशि एक तरफ रख दीजिए अपने नियमित दान के अलावा। और ये पैसा नहीं है जिस पर आपको टैक्स की रियासत मिलेगी, पता है, ये बस वो पैसा होगा जिससे आप लोगों को आशीष दे सकेंगे। ये शायद कोई हो जो गरीब हो, पर यह होने की जरूरत नहीं सिर्फ इसलिए कि कोई गरीब नहीं है। इसका यह मतलब नहीं कि उन्हें आशीष की जरूरत नहीं। मेरा मतलब यह कि सबसे अमीर व्यक्ति को भी किसी और से अधिक आशीष की पूरी तरह जरूरत होगी, जो आप जानते हैं, क्योंकि जब लोगों के पास बहुत होता है, लोग हमेशा उनसे कुछ लेना चाहते हैं और कोई भी उन्हें देने की नहीं सोचता। चलिए भी, क्या मैं सही कह रही हूं? आप सहमत हैं कि नहीं? अवसरों की तलाश करें आशीष बनने के लिए। पक्का इरादा कर लें, कहें मैं अपने जीवन का एक भी दिन ऐसे नहीं जाने दूं जब मैं किसी को आशीष न दूं। हर दिन मुझे नहीं मिलता, हर दिन मैं ये नहीं कर पाती, पर हर दिन मैं कुछ देने की कोशिश करती हूं। कुछ अपनी अलमारी से। आपके घर के आसपास कितना सामान पड़ा है जो किसी और के लिए आशीष बन सकता है, और आप बस यूं ही रखे हैं कि अगर कहीं, और अगर ये कभी कहीं आता है तो आपको पता भी नहीं लगता ये कहाँ है।
और आप जाकर वैसे ही खरीद लेते हैं। आपको सच्चाई बता रही हूँ, क्या आप वहाँ ठीक से हैं? गलतियों 6:10 में लिखा है, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। अब ये जो मैं कह रही हूँ, ये अगर मैं इसको जोड़ूं बजाय नाराज, कड़वाहट भरा, रुष्ट होने के और क्रोधित होने के, मेरा मतलब जैसा छिपा हुआ क्रोध मैं प्रभु के प्रेम से आपसे प्रेम करती हूं, पर हर बात जब मैं आपको देखती हूं तो ये चलो भी मैं चाहूंगा आप लोगों को ऐसा करते देखना। ओफ, मैं आपसे ज्यादा इसमें बेहतर हूं। ये एक एहसास है जो हमें मिलता है ना। मैं बस ऐसे ओ, क्या आपको आना है? मैं उस बेबी शावर में जाती अगर मैं ये जानती कि तुम वहां होंगे, और मैं यकीनन वहां नहीं बैठूंगी। क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ? परमेश्वर आपके लिए छोटी सी इतवार की सुबह की मुलाकात में दिलचस्पी नहीं रखते जितना उसमें कि आप अपना बाकी का जीवन पूरे हफ्ते कैसे बिताते हैं, पूरा का पूरा हफ्ता। मुझे यकीन है कि परमेश्वर को आप पर यकीन है जो आज रात आप यहाँ आए हैं। आपने एक शुक्रवार की रात निकाली यहाँ आने के लिए, पर ईमानदारी से कहूँ तो आपने अपना समय बर्बाद किया यदि आप यहाँ से बाहर जाकर इनमें से कुछ सिद्धांतों को व्यवहार में न लाएं। मैं किसी पर नाराज नहीं होना चाहती, नाराज होना बहुत कठिन है। बाइबल में लिखा है, नीति वचन 19:11 में लिखा है, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वो विलंब से क्रोध करता है, और ये उसके लिए गर्व और महिमा की बात है कि एक नाराजगी को नजरअंदाज करे, बिना बदला ढूंढे और मन में घृणा पाले। ओके, क्या आप जानते हैं महिमा का क्या मतलब है? उनकी महिमा होती है जब हम एक नाराजगी को नजरअंदाज करते हैं, मतलब परमेश्वर की उत्कृष्टता का प्रकटीकरण। तो यदि मैं इसे सही ढंग से अनुवाद कर सकूं तो ये एक आदर है, और ये परमेश्वर की उत्कृष्टता को प्रकट करेगा आपके जीवन में यदि आप अपराध या दोष को नजरअंदाज करें और बदला न ढूंढें और ना ही घृणा पालें। तो क्या आने वाले समय में परमेश्वर से उम्मीद कर रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ बड़ी बातें करें? आप में से कितनी इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर की कि वो आपके लिए कुछ बड़ी बातें करें? क्या आपको बहुत बड़ा अनुग्रह चाहिए? खैर, मैं चाहती हूं, पर आप जानते हैं क्या, मैं ये जानती हूं कि मुझे ये कभी नहीं मिल सकता यदि मैं इससे आजाद ना रहूं। आप इसे खुद पर हावी नहीं होने दे सकते, ये शैतान है, इसे स्वयं पर हावी ना होने दे। आप रात में बिस्तर पर लेटे हैं, बस सोने ही वाले हैं, और यहां आते हैं विचार कभी कभार में, स्वयं को पाती हूं, जानते हैं, जैसे मेरा दिमाग खाली हो, एकदम ही खाली है, और फिर एकदम अचानक मैं किसी खास बात के बारे में सोचती हूँ जो मेरे पिता ने मेरे साथ की, जिससे मुझे बहुत घृणा हुई, और जानते मैं क्या करूंगी? मैं कहूंगी नहीं, चलो भी अपने मुंह खोलो और शैतान को वापस जवाब दो। बस कहे नहीं, मैं वहां नहीं जा रही। वहां एक जगह है जो कहलाती है वहां, और आप वहां रहा करते थे, पर अब आप वहां नहीं जा रहे। आमीन। अपने जीवन के लिए लड़िए। खैर, हम सबको वैसी चीजें करना सीखने की जरूरत है परमेश्वर के तरीके से, और इसका मतलब है आजाद रहकर जीना, गुस्से से, बैर से और क्षमा करने से चलने से। वो क्षमा जो परमेश्वर हमें देते हैं और दूसरों को भी देते हैं जब हम ऐसा करते हैं। यदि किसी ने हमारा बुरा किया है तो परमेश्वर हमारा पलटा लेंगे।
इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।